बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में अचानक बहारें आ गई हैं और स्टार्ट हो गया है चैंपियंस कप T20 टूर्नामेंट। और आज उसका आगाज़ हुआ है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, जिसमें 2 मैचेस खेले गए हैं। उन 2 मैचेस के ऊपर तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बात करूंगा इन मैचेस में कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान के खेले हैं जो वापसी के लिए कोशिश कर रहे हैं, कौमी टीम में वापसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। उनकी कारकर्दगी कैसी रही, इसके ऊपर हम बात करेंगे। फ़खर जमान की वापसी हुई है क्रिकेट के मैदानों में, वो कैसे लगे, उनके साथ प्रॉब्लम क्या हुआ था। अगर आपने देखा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया है कि फ़खर जमान क्यों पाकिस्तान की टीम में सेलेक्ट नहीं हुए। आज वो शायद थोड़ी बहुत झलक आपने देखी हो, लेकिन बेदर्दी का नाम फ़खर जमान है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। शर्जील खान के साथ नाइंसाफ़ी होती हुई दिखाई दे रही है, क्यों होती हुई दिखाई दे रही है, ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की जो ख़ास बात है, सबसे पहले उसके ऊपर बात करते हैं और वो है हुसैन तलत की सेंचुरी। जी हाँ, हुसैन तलत ने आज बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी की है, बहुत कमाल की बल्लेबाजी की है। और ये पाकिस्तान के उन चंद प्लेयर्स में शामिल हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जितने प्लेयर्स हैं ना, वो ज़्यादातर वो प्लेयर्स हैं जो चाहते हैं कि उनको ओपनिंग पे रखा जाए। ये वो प्लेयर है जो खेलते ही मिडिल ऑर्डर में है। आफ्टर आफ्टर हारिस सोहेल ये बंदा था कि जो लेफ्ट हैंडेड है, मिडिल ऑर्डर में खेलता है, उसके साथ बॉलिंग भी कर लेता है, छक्के भी लगा लेता है, इनिंग्स को आगे भी लेकर के चलता है और नंबर 4 का एक आइडियल प्लेयर है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस बंदे को भी अंडररेट किया गया है। मौका मिला है, ये नहीं कि मौका मिला है तो जब मौका मिला है तो उस मौके पे अनफॉर्चुनेट रहा है, चौका नहीं लगा सका मौके पे। लेकिन जब भी डोमेस्टिक में आता है तो डोमेस्टिक में टन्स ऑफ रन्स हैं, अक्रॉस द फॉर्मेट बहुत ज़बरदस्त खेलता है। ओडीआई ले लें, 50 ओवर्स, ओडीआई तो मैं नहीं कहूँगा, वो तो वनडे इंटरनेशनल हो गया, यानी लिस्ट ए क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट और T20, तीनों फॉर्मेट में परफेक्ट प्लेयर है। और आज उसने जो इनिंग्स खेली है सर, आज उसने पाकिस्तान के दो साबिक पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉलर्स की भरपूर पिटाई की है। एक का नाम है उसामा मीर, दूसरे का नाम है शादाब खान। उसामा मीर सिर्फ 3 ओवर्स कर सके, 12-13 रन के हिसाब से उनको 38-39 रन पड़ गए। तो शादाब खान बेचारे की तो हिम्मत ही पैदा नहीं हुई उसमें मजीद, वो सिर्फ 2 ओवर ही करवा सका, 22 रन 2 ओवर्स में दे के। तो उसने कहा भाई तीसरा भी देना है। तो इस वक्त जिस तरह की क्रिकेट ये बंदा खेल रहा है, लग रहा है कि इसका सामना नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान का एक और फ्यूचर स्टार जिसको अभी तक इग्नोर किया जा रहा है, पहले उसको बहुत मौका दिया गया, उसको पाकिस्तान की ए टीम का कप्तान कई सालों से बनाया जा रहा है और इंटरनेशनल टूर्स में भी लेके जाया जाता है, फिर डोमेस्टिक में भी परफॉर्मर है और पाकिस्तान की तरफ से T20 का एक बड़ा एसेट उसको तस्वुर किया जा रहा था। लेकिन लेटली ही वाज आउट ऑफ फॉर्म। आई एम टॉकिंग अबाउट मोहम्मद हारिस भी आज एक बार फिर से ज़बरदस्त टच में नज़र आए हैं, जो वो आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे थे। एशिया कप इमर्जिंग टूर्नामेंट में भी हमें आउट ऑफ फॉर्म नज़र आए, आउट ऑफ टच नज़र आए, जिसकी वजह से वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। मेरी भी उनसे मुलाकात हुई थी एबटाबाद में, बेचारा पूरी कोशिश कर रहा था। आज एक बार फिर वो ज़बरदस्त टच में नज़र आए हैं। आज उन्होंने 50 की है। इसने जो आपके नौजवान है, इसने एक ने 50 की, एक ने सेंचुरी स्कोर की। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के ये जो प्लेयर्स हैं इनको कौमी टीम के लिए देखना चाहिए। ख़ासतौर पे मोहम्मद हारिस की तो बहुत जगह बनती है आपकी टीम में, जितनी तगड़ी वो हिटिंग करता है, अच्छे छक्के मारता है, तगड़े छक्के मारता है, वो जगह उसकी बनती है कौमी टीम में। और आपको फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको साथ रखना चाहिए। वो तो एक कैप्टन मटेरियल है, आपने उसको कैप्टन भी बनाया हुआ। दूसरी जानिब हैदर अली भी आज अपने ख़ास रंग में नज़र आए हैं।
आज वो छक्के मारते हुए दिखाई दिए। ये अलग बात कि छक्के उन्होंने ऑलमोस्ट सारे जो हैं वो मिड विकेट पे ही मारे हैं, एक ही उनको छक्का मारना मुझे लगता है आता है, जो लपेटा मारना आता है। स्ट्रेट पे भी शॉट्स खेली हैं, लेकिन स्ट्रेट के ऊपर ही एक शॉट खेलते हुए वो आउट हो गए। वही काम जो हमेशा से वो करते आए हैं, वो आदत उनकी नहीं बदली कि बना के इनिंग्स जो है ना वो इनिंग खराब कर देते हैं। आज आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आज वो एक हेरोइक इनिंग खेलेंगे, आज एक ज़बरदस्त किस्म की उनकी तरफ से हेरोइक्स हमें नज़र आएंगी, लेकिन वो नज़र नहीं आई। अनफॉर्चुनेटली 50 के बाद आउट हो गए। उस्मान तारिक जो हैं आपने देखा उनको PSL में भी देखा, फिर से दोबारा उनकी वापसी हुई है और उन्होंने इंस्पायर किया है। मार उनको पड़ी लेकिन बाद में उन्होंने उसको आउट भी किया। असल जो सबकी निगाहें थी ना जी, वो थी फ़खर ज़मान के ऊपर। और फ़खर ज़मान को के बारे में मैंने आपको बताया कि वो एक डिजीज़ का शिकार थे। लोग मुझे झूठा कह रहे हैं, आज आपने देख लिया होगा कि वो किस हद तक आपको कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। और ये कमज़ोर, उन्होंने जिम जाके ख़ुद को वेट लूज़ नहीं किया, उनका वेट तो पहले भी बहुत ज़्यादा नहीं था। ही वॉज क्वाइट अ फिट बैटर, लेकिन ये उसकी वजह से हुआ। और आज आपने देखा कि वो बिल्कुल उस तरह के फ्लुएंट टच में नज़र नहीं आए। अच्छी इनिंग्स खेली उन्होंने, काफ़ी अरसे के बाद बल्ले के साथ वो हमें नज़र आए हैं मैदान में। लेकिन ये है कि रन बॉल हम एक्सपेक्ट नहीं करते, बॉल उनके बल्ले पे आ नहीं रही थी। और वैसे पिच भी कुछ इस किस्म की थी कि किसी की बॉल भी बल्ले पे नहीं आ रही थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि फ़खर ज़मान इज़ अ बिग प्लेयर ऑफ पाकिस्तान, अ बिग मैच विनर। वो वापस आएंगे, घबराइएगा मत, वो पाकिस्तान की टीम में वापस आएंगे, T20 में भी वापस आएंगे, ODI में भी वापस आएंगे। मेरी बड़ी जिम्मेदार जराए से बात हुई है, उनका PCB की तरफ से माफ़ कीजिएगा, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। PCB ने उनको नहीं टीम से बाहर किया, उनकी फिटनेस का इशू है, ठीक है। तो जैसे ही अभी वो मैच फिट हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो आप उनको फिर चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आप उनको पाकिस्तान टीम का हिस्सा ज़रूर देखेंगे। वो पक्के हैं, उनको किसी किस्म का जो है ना वो देने की ज़रूरत नहीं है, टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। बस उनकी फिटनेस चेक हो जाए, प्लस वो मैच फिट हो जाए ना T20 के लिए, ODI के लिए, तो वो टीम का हिस्सा बन जाएंगे। आज थोड़ी सी मुझे नाइंसाफ़ी नज़र आई एंड आई वाज शॉक्ड कि यार पैंथर्स ने अपनी टीम में शर्जील खान को बेंच किया हुआ था। मतलब इट वॉज शॉकिंग। आपके पास शर्जील खान आया है और इतने अरसे के बाद आया है और आप उसको मौका नहीं दे रहे, और आप जो है वो दूसरे लोगों को मौका दे रहे हैं, उसको मौका आपने नहीं दिया। मैं बहुत हैरान हुआ हूँ यार, हैरान भी हूँ, परेशान भी हूँ, क्योंकि पाकिस्तान को इन लड़कों की ज़रूरत है, पाकिस्तान को इन तजुर्बाकार लोगों की ज़रूरत है, पाकिस्तान को इन पावर हिटर्स की ज़रूरत है यार, जो लंबे छक्के लगा सके। आपके पास इस वक्त वो पावर हिटर नहीं है, आपको ज़रूरत है उन पावर हिटर्स की। और मैं तो समझता हूँ कि फ़खर और शर्जील आज भी एक ड्रीम ओपनिंग जोड़ी है, एक ऐसी ओपनिंग जोड़ी कि जिसके बारे में ड्रीम किया जा सकता है कि ये दोनों हो, T20 क्रिकेट हो और उसमें ये पावर प्ले को उड़ा के रख दें। पावर प्ले का ज़बरदस्त इस्तेमाल शायद इनसे बेहतर कोई ना कर पाए। मतलब ओपनिंग में ये दोनों हो और तीसरे नंबर पे मोहम्मद हारिस हो, तो जस्ट इमेजिन कि ये क्या तगड़ी किस्म की आपकी टॉप ऑर्डर बनती है। और क्या जिसको आप कहते हैं कि वो बम्बास्टिक किस्म की बल्लेबाजी, तबाहकुन किस्म की बल्लेबाजी इनकी जानिब से नज़र आ सकती है। ये अलग बात कि ये किसी वक्त तीनों 0-0 पे भी आउट हो सकते हैं, और ऐसा होता है क्योंकि ये वो प्लेयर्स हैं कि जो रिस्क फ्री क्रिकेट नहीं खेलते। बाबर और रिजवान रिस्क फ्री क्रिकेट खेलते हैं, वो रिस्क नहीं लेते। ये वो है, ये रिस्क वाली क्रिकेट खेलते हैं, और रिस्क जहां पे लिया जाता है वहां पे फिर आपकी एवरेज और इस तरह की चीज़ें, 50s और स्कोर्स और रिकॉर्ड्स नहीं देखे जाते। फिर वहाँ पे ये देखा जाता है कि वो बंदा टीम के लिए जो मैच की सिचुएशन है उसमें कितनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। क्या वो अपनी विकेट की कुर्बानी देने के लिए तैयार है? तो ये वो लोग हैं जो हर वक्त तैयार हैं अपनी विकेट की कुर्बानी देने के लिए और किसी भी सिचुएशन में ज़बरदस्त परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, उसामा मीर तो बिल्कुल आउट ऑफ टच नज़र आए हैं। ये अलग बात कि एक ही मैच है,
लेकिन पता चल जाता है थोड़ा आपको, बिल्कुल ही आउट ऑफ टच नजर आए हैं उनसे बॉल। अभी भी वही प्रॉब्लम है कि पूरे ओवर में एक या दो अच्छी बॉलें और चार बॉलें बुरी। ये आप नहीं चल सकते इंटरनेशनल क्रिकेट में विद सच कंसिस्टेंसी। इतनी पुअर कंसिस्टेंसी के साथ आप इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं चल सकते। आई एम रियली सॉरी टू से दैट। और जहां तक बात शादाब की है, शादाब को लेकर, उनकी फिटनेस को लेकर के भी इशू है। वो बैटिंग करने नहीं आए, वो मैच के दरमियान से चले गए हैं, बॉलिंग के दरमियान से चले गए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी फिटनेस भी अभी तक वो आइडियल नहीं है। ही इज नॉट दैट फिट टू प्ले इन इंटरनेशनल क्रिकेट। और जिस तरह से उनकी बॉल भी उन्होंने की है, उनको मार पड़ी है। कोई उस तरह से स्पिन में वो ज़बरदस्त तगड़ी बॉलिंग करते हुए नज़र नहीं आए। तो मेरे ख्याल में ये जो उनकी तरफ से हमें एक तोहफा मिला है अभी पहले मैच में, तो मुझे तो कोई बहुत ज़्यादा इंस्पायर नहीं किया उन्होंने, दोनों स्पिनर्स ने। और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान जो इस वक्त स्पिनर्स को खिला रहा है राइट नाउ, इनका माजी छोड़ दीजिए। पाकिस्तान के लिए इनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं उनको एक तरफ रख दीजिए। लेकिन जो इस वक्त मुझे लग रहा है कि जो अबरार और सुफियान मुकीम है, दे आर वे बेटर एज फार एज देयर परफॉर्मेंस इज कंसर्न। उनकी लाइन और लेंथ में भी बेहतरी है, जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं हर तरह से इट्स वे बेटर, बहुत बेहतर लग रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो क्रिकेट फैंस हैं वो फिर पीछे पड़ जाते हैं। शेड्डी, मैड्डी, डैडी, टेड्डी, ये मतलब इन चीज़ों से बाहर निकले, रील्स की दुनिया से बाहर निकलें। आपने अपनी टीम के लिए देखना है, अभी भी उनकी ज़रूरत हो सकती है टीम के अंदर। वो कैप्टन बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या सिर्फ किसी को सिर्फ इसी बुनियाद पर टीम उसके हवाले की जा सकती है कि वो कैप्टन बहुत अच्छा है? उसको एक प्लेयर के तौर पे भी खुद को परफॉर्म करना है। और उसमें मैंने देखा कि वो उस तरह से नहीं कर सके। हमारे इमामुल हक साहब भी आए, बातें बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन वो भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। इफ्तिखार ने मैच विनिंग इनिंग्स खेली है अपनी टीम के लिए और आखिर दम तक खड़ा रहा। उसने कहा भाई मैं अभी भी मौजूद हूँ, मेरे अंदर वो दमखम मौजूद है कि आप मुझे जो है वो कौमी टीम में वापस लाइए। मैं मैच फिनिशर हूँ, मैं लंबे छक्के भी मार सकता हूँ, मैं लंबी इनिंग्स भी खेल सकता हूँ। व्हाई नॉट टू ट्राई हिम एट नंबर 4? हम उसको नंबर 6-7 पे ले जाते हैं। भाई नंबर 4 पे उसको ट्राई करके देखें। ये बंदा जो है ये लंबी इनिंग्स खेलने वाला है। इसको आप आखिरी 3-4 गेंदे देते हैं जी, 10 गेंदे देते हैं जी, मारो छक्के जितने मार सकते हैं। उससे थोड़ा सा बढ़कर हम असल में ना, प्रॉब्लम ये है व्यूअर्स कि हमने T20 में मैक्सिमम वो प्लेयर्स शामिल किए हुए हैं जो वनडे के हैं, और वनडे में हमने टेस्ट वाले प्लेयर शामिल किए हुए हैं, और टेस्ट में हमने T20 वाले प्लेयर्स और वनडे वाले प्लेयर्स को शामिल किया हुआ। मैं मिसाल दे देता हूं आपको, मिसाल आपको देता हूं कि शान मसूद इज अ वंडरफुल ओडीआई प्लेयर, ठीक है। उसका आप रिकॉर्ड डोमेस्टिक का उठा के देखें, लिस्ट ए क्रिकेट में 60 की एवरेज है उसकी, लेकिन उसको आपने टेस्ट का कप्तान बनाया हुआ जहां पे उसकी 28 की एवरेज है, ठीक है। और जहां पे उसकी 60 की एवरेज है उसमें वो टीम का हिस्सा नहीं बनता। T20 में भी जो लास्ट आपने उसको हटाया था ना, फाइनल में आपको फाइनल की रेस में पहुंचवाने वाला वो बंदा था 2022 के वर्ल्ड कप में, लेकिन आपने उसके बाद कहा नहीं यार ये T20 का भी नहीं है। चले T20 का ना माने उसको, वो भी एक एंकर टाइप का प्लेयर है। फिर बाबर भी रखें, रिजवान भी रखें, शान भी रखें, सलमान भी रखें, तो फिर आप वही काम कर रहे हैं ना जो मैं कह रहा हूं कि आप T20 के प्लेयर्स ओडीआई में, ओडीआई के प्लेयर्स टेस्ट में, टेस्ट के प्लेयर्स T20 में, यार ये करेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। फिर हम कैसे कहेंगे कि यार इसको लड़के को लेके आओ, फलां को लड़के को लेके आओ? T20 यंगस्टर्स की गेम है, बनाए किसी यंग को कप्तान। जैसे हारिस है, वो हमारा जो पुराना कोच था उसका क्या झगड़ा था पीसीबी से, ठीक है, गैरी कर्स्टन का, वो इसी वजह से उसने कहा था कि 1.5-2 साल पड़ा हुआ है आपके पास इसके लिए वर्ल्ड कप के लिए, T20 वर्ल्ड कप के लिए नई टीम बनाए। लेकिन क्या करें, हम स्टारडम के पीछे भागते हैं, हम रील्स देखते हैं, हम स्टोरीज देखते हैं, हम इंस्टाग्राम को फॉलो करते हैं, और वहां पे हम कहते हैं कि यार क्या क्लास की शॉट्स, 4 ये 4 वो 5 वो, और वहां पे हम हीरोज बना लेते हैं। और फिर हीरोज जब इधर उधर होते हैं तो साथ में पीसीबी को भी हम इधर उधर कर देते हैं। इसलिए मेरे ख्याल में सर, हमें अपनी जो T20 की टीम है ना, उसमें T20 स्पेशलिस्ट्स को लेके आना चाहिए, जो प्योरली T20 स्पेशलिस्ट हैं। ये दुनिया पूरी कर रही है।
असूलन मैं देखूं तो दूसरा मैच ऐसा लग रहा था कि वो जो इस वक्त दुनिया जिस तरफ जा रही है क्रिकेट के हवाले से, उसके करीब करीब जा रहा था वो। पहला मैच 150 वाला तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये T20 मैच हो रहा है। मतलब दुनिया सर कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हमें हिटर्स की ज़रूरत है, हमें उन प्लेयर्स की ज़रूरत है कि जो लंबे लंबे छक्के मारे। आसिफ अली के ऊपर भी निगाहें रहेंगी, उसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों को की निगाहें हैं, उनको भी देखना पड़ेगा। शायद वुल्व्स की तरफ से खेलेंगे तो सबके ऊपर निगाहें रहेंगी। आप अपनी राय दीजिए, आपके ख्याल में मेरा तज्जिया दुरुस्त है या गलत है। मैं समझता हूं कि फ़खर जमान इस चैंपियंस कप में अपने रिदम में वापस आएंगे। आज वो रिदम में नहीं लग रहे थे। ये मैं अगेन कहता हूं कि फ़खर जमान वॉज नॉट लुकिंग इन हिज रिदम। वो वापस ला रहे हैं अपने रिदम को। रुक रही थी उनसे बल्ला सही तरह से, उस तरह से नहीं चल रहा था। ये अलग बात कि जो उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत कट मारा और उसके ऊपर तारिक सईद ने ये कहा कि बेदर्दी का दूसरा नाम है फ़खर जमान। तो ये बात उन्होंने ठीक की है। जब वो अपने रिदम में होते हैं, जब वो अपने टच में होते हैं, तो वाकई बेदर्दी का दूसरा नाम होते हैं फ़खर जमान। लेकिन शर्जील खान, बिग क्वेश्चन मार्क। सकलैन भाई, ओ लाओ उसको टीम के अंदर, हमें ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है शर्जील खान की। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।